बाद इसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो इन लोगों को अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि मैं इसको फिगर में ड्रॉ करती हूँ। मेडिकल क्षेत्र में भविष्य बनाने वाले छात्रों के लिए सुनहरा मौका। रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूर्णिया द्वारा कराया जा रहा है विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा कोर्स, जिसमें CMSED, नर्सिंग असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, DMLT, एनिमल हेल्थ वर्कर जैसे अन्य कोर्स शामिल हैं, जहां बच्चों के उचित शिक्षा के साथ साथ हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। यहां बच्चों को MBBS एवं MD डॉक्टरों से प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। लाइब्रेरी की सुविधा एवं समय समय पर अस्पताल विजिट भी करवाया जाता है। फार्मासिस्ट के द्वारा दवाइयों का भी प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। लाइब्रेरी के साथ साथ ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा उपलब्ध है। पता LG शोरूम, तीसरे मंजिल पर, झंडा चौक, पूर्णिया। जी, मैं देवेंद्र मंडल, ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन पूर्णिया का डायरेक्टर हूं। और हमारी जो संस्था है, इसका जो उद्देश्य है वो ये कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज ISC, BSc, ICOM, BCom तरह तरह की कॉलेज से परंपरागत डिग्रियां लेकर के वो आज बेरोजगार हो जाते हैं। गांव में आपने सुना होगा कि बेटा भेल सियान दुख भेल बिरान। बच्चे बड़े हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन उनके पास रोजगार और नौकरियां नहीं हैं। एक तरफ लोग रोजगार के लिए मारामारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, और वो क्षेत्र है मेडिकल सेक्टर। कोरोना के ये आने वाले नए नए वेरिएंट पूरे देश में आज त्राहिमाम मचाए हुए हैं। मैं आपको जानकारी दूं कि भारत अभी हेल्थ के मामले में 114वें स्थान पर है। हमारी संस्था का उद्देश्य है कि पूरे भारत में कैसे हेल्थ वर्कर्स को तैयार किया जाए। इसी कड़ी में हमारी संस्था मेडिकल लाइन के विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा कोर्स को कराने का काम करती है। और ये जो सुंदर विचार है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये किनका है, कौन है वो व्यक्ति जो इस तरह की संस्थान का निर्माण किए हैं? उनका नाम है श्री गुलाम सरवर खान, जो आज परिचय के मोहताज नहीं है, जिनके एक विचारों से आज पूरे देश भर में स्वास्थ्य शिक्षा का संचार हो। जी, हमारी जो संस्था है RHO पूर्णिया, यहाँ पर CMSNED, नर्सिंग असिस्टेंट, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनिमल हेल्थ वर्कर, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे लोग जो एनिमल के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए एनिमल हेल्थ वर्कर का कोर्स है। जो नर्सिंग असिस्टेंट बनना चाहते हैं उनके लिए नर्सिंग का कोर्स है। सर, इसके लिए एजुकेशन की कितनी की आवश्यकता पड़ती है सर? जी, देखिए, अलग अलग कोर्स है सर। उस अलग अलग कोर्स की अलग अलग योग्यता होती है, एलिजिबिलिटी होती है। जैसे CMSED कोर्स है तो उसको करने के लिए 10th है, नर्सिंग असिस्टेंट है तो उसके लिए 12th है, एनिमल हेल्थ वर्कर है तो उसके लिए 10th पास पे एनिमल हेल्थ वर्कर का कोर्स किया जा सकता है। कई सारे कोर्स हैं, अलग अलग कोर्स की अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है और उसका समय होता है। इसमें सर साइंस का स्टूडेंट हो कि आर्ट्स का भी हो सकता है, कॉमर्स का भी हो सकता है? CMSED कोर्स अगर कोई करना चाहता है तो उसमें 10th पास के ऊपर कोई भी स्ट्रीम में अगर वो पढ़ाई किए हैं तो वो CMSED कर सकते हैं। जैसे एक कोर्स है DMLT के बारे में बताना चाहूंगा, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट। उसके लिए इंटर साइंस होना जरूरी है। जी, आपके पास और यहाँ पे क्या व्यवस्था है? हॉस्टल की भी व्यवस्था है? मैं आपको बता देना चाहूंगा और मैं बहुत ही भरोसे और विश्वास के साथ कहना चाहूंगा, ऐसे गार्जियन जो अपने बच्चों को पटना कोटा भेज रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास और पढ़ाई के लिए, वही एजुकेशन फैसिलिटीज, वही सुविधा, वैसे लेवल के उस स्तर के ट्रेनर हमारे शहर पूर्णिया में मौजूद है। यहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास की सुविधा है। ऐसे बच्चे जिनका इंग्लिश कमजोर है उनके लिए हम लोग अलग से इंग्लिश स्पोकन का क्लास, ऐसे बच्चे जो बात करने में हिचकिचाते हैं उनके लिए हम लोग अलग से व्यक्तित्व विकास की क्लास का भी सुविधा लेके आए हैं। और खुशी की बात है कि हमारे संस्थान, हमारे सेंटर पूर्णिया सेंटर पे MBBS एंड MD डॉक्टरों का स्पेशल क्लास भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के बेहतर फ्यूचर के। डिग्री लेकर के जाएंगे, उस डिग्री का सर फ्यूचर क्या होगा? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे, पहली बात तो मैं आपको ये बात के लिए आश्वस्त कर दूंगा कि बहुत सारी ऐसी संस्थान हैं जहाँ पर कि बच्चे पढ़ के निकलते हैं, उनके बाद उसका क्या फ्यूचर है किसी को कोई पता नहीं है। जी। मेरा मकसद यह है सर कि रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन
एडमिशन से लेकर सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेशन से लेकर के जब तक वो रोजगार नहीं करते हैं तब तक उन बच्चों को हम लोग छोड़ते नहीं है। इट मीन्स कि जो बच्चे हमारे यहाँ 75% अटेंडेंस बनाएंगे उन्हें 100% जॉब असिस्टेंस की सुविधा हम देने के लिए वचनबद्ध हैं। शर्त होगा 75% उपस्थिति, अगर वो करता है 100% जॉब असिस्टेंस की सुविधा देते हैं, क्योंकि पूर्णिया से लेकर पटना तक बड़े बड़े हॉस्पिटल के साथ हम लोगों का टाई अप है, कोलैबोरेशन है, जिससे कि बच्चों को बेहतर फ्यूचर के लिए हम उन्हें प्लेसमेंट भी देते हैं। जी 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 जी। मैम आप अपना परिचय दें। मैं मेधा कुमारी भी इन लोगों की टीचर, जी। उनको पढ़ाती हूँ मैं। किस चीज़ की पढ़ाई हो रही है यहाँ पे? जी अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की ये हो रही है, एग्जामिनेशन मंथली टेस्ट हो रही है। जी। ठीक है, उनका क्लास लेती हूँ CMS एंड मेरा नाम मोहम्मद कमर समा है जी और मैं बिलोंग करता हूँ किशनगंज से जी और मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ CMS का। और इसमें बहुत अच्छी प्रशिक्षण दी जाती है, जिसमें कि हम लोग को बताया जाता है कि इसमें ये कोर्स करने पर आपको क्या लाभ मिलेगा, या कैसी आप जाके गांव को मतलब एक गांव में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तरह का होता है ना फर्स्ट एड, उसी तरह का एक दे सकते आपको हैं। सबसे पहले CMS के बारे में पता कैसे चला? CMS के बारे में पता चला क्योंकि एक बार प्रचार हो रहा था, ठीक है, तो उसके जरिए हमको पता चला कि यहाँ एक रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ है जो कि इस CMS का प्रशिक्षण करा रहे हैं। तो आप किशनगंज से आए हुए हैं? तो कहने का मतलब ये इसको करने के बाद आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य यही है कि सर मैं अपने गांव में एक क्लिनिक उद्घाटन करूँगा सर, और अच्छा ट्रीटमेंट इससे मिलेगा। समाज में फर्स्ट एड का सेवा फर्स्ट एड का सेवा मतलब ये मिलेगा। तो जैसे मैं थ्योरी देती हूँ, बोर्ड के साथ भी पढ़ाती हूँ, तो जैसे कि हमारे पास डमी है, इसको जब मैं इसे खोल के दिखाती हूँ किसी भी ऑर्गन को, सपोज मैंने ये ऑर्गन निकाला इंटेस्टाइन को, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो उन लोगों को अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि मैं इसको फिगर में ड्रॉ करती हूँ। उसके बाद जब इसमें दिखाती हूँ कौन सा ऑर्गन किस पोजीशन पे है या फिर कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती है। ठीक है, ये डमी इसलिए है कि जो चीज़ आप नहीं जानते हो या फिर हमारे अपने बॉडी में आप नहीं देख सकते हो, बट एक डमी है, पुतला है, आप उसके अंदर वो देख सकते हो। वो मेरा नाम मनीष कुमार मोनू है जी भागलपुर से हूँ, ग्रेजुएशन कम्प्लीटेड BCA किया हूँ और मैं सेंटर पे सेंटर मैनेजर हूँ। जी सेंटर मैनेजर हैं आप। तो सर इसमें मतलब जो है कि क्या क्या आप मैनेजिंग कर रहे हैं इसमें? मैनेजिंग से करते हैं कि स्टूडेंट का जो हमारे पास एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट, जी जी उनका वो पढ़ाई सही से मिल रही है, वो चीज़ करते हैं। उनका प्रॉपर ड्रेस कोड होनी चाहिए, वो टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा, ये सारे कुछ को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे सर गर्ल्स बॉयज दोनों एजुकेशन ले सकते हैं या फिर बॉयज? गर्ल्स बॉयज दोनों हैं। गर्ल्स के लिए अलग ये टाइमिंग है और बॉयज़ के लिए अलग। दोनों का टाइम चेंज है जी सर? चेंज है। जी, तो गर्ल्स के लिए क्या समय है और बॉयज़ के लिए क्या समय है सर? सर गर्ल्स मॉर्निंग में, बॉयज़ के लिए मॉर्निंग में है सुबह 7 से 9, और गर्ल्स के लिए दोपहर में 11 से 1। 11 से 1 है। ये दोनों शिफ्ट में पढ़ाई होती है। जी और यहाँ और भी सर बैच है, जैसे सप्ताह में मैंने 3 दिन होती है। जी 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 तो 2-2 घंटे का होता है। सोम बुध और शुक्रवार 3 दिन होती है मॉर्निंग में। जी। उसके बाद फिर तो ये गर्ल्स का, ये सॉरी बॉयज़ का। जी। उसके बाद फिर दोपहर में ये मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, उसमें भी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का अलग अलग है। जी, तो हॉस्टल की सुविधा जो है सर वो दोनों गर्ल्स बॉयज दोनों की है या? जी, हॉस्टल की सुविधा दोनों के लिए, लेकिन हॉस्टल पे उनको उनके गार्जियन को करना होगा, जी। क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग है। गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए अलग है। जी जी